अब दाखिल खारिज करने में नहीं होगी परेशानी, ऑनलाइन होगी छोटी जमाबंदी। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। परिमार्जन प्लस पोर्टल पर डिजिटल जमाबंदी सुधार और छोटी जमाबंदी का काम ऑनलाइन होगा। इससे अब ई म्यूटेशन प्लस से दाखिल खारिज की परेशानियां भी कम होंगी। कई बार जमीन के दस्तावेजों में डिजिटाइजेशन के दौरान कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिससे लोग काफी परेशान हो जाते हैं। जमीन जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। ऐसे में राजस्व विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली में समाहर्ता और आयुक्त के राजस्व न्यायालय को भी जोड़ दिया गया है। अब लोग ऑनलाइन तरीके से भी इनके न्यायालय में मामले दर्ज कर सकेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल की मौजूदगी में इस नई व्यवस्था की शुरुआत मंगलवार से हुई है। दाखिल खारिज आवेदनों की त्रुटि जांच की सुविधा ई म्यूटेशन में नई व्यवस्था के तहत दी गई है। ऐसे में अब यदि त्रुटि पाई गई तो आवेदन वापस कर दिए जाएंगे। ई म्यूटेशन के तहत खाता, खेसरा, रकबा, नाम, जमाबंदी और साक्ष्य आवेदन में किसी तरह की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यदि त्रुटि होती है तो अंचलाधिकारी आवेदक को उनका आवेदन ऑनलाइन ही वापस कर देंगे। ऐसी स्थिति में आवेदक को अपने आवेदन में सभी त्रुटियों में सुधार करना होगा। उसके बाद आवेदक अपने आवेदन को फिर से अंचलाधिकारी के पास भेजेंगे। फिर औपचारिक तौर पर मुकदमेबाजी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यदि आवेदक का आवेदन किसी त्रुटि के कारण अस्वीकृत हो जाता है तो आवेदक को अपील की प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। आवेदक को इसकी सूचना SMS के जरिए ही दी जाएगी कि आपके आवेदन में त्रुटि है। इसके अलावा आवेदन की प्रगति के हर चरण की जानकारी आवेदक को SMS के माध्यम से दी जाएगी। आवेदन तब तक अस्वीकृत नहीं होगा जब तक आवेदक का पक्ष न जान लिया जाए। अपने मंतव्य, अनुशंसा या निर्णय के समर्थन में साक्ष्य अपलोड करने की सुविधा कर्मचारियों और राजस्व पदाधिकारियों को दी गई है। आवेदन के साथ ही सभी साक्ष्य अब अलग अलग अपलोड किए जा सकते हैं। इसमें खतियान, बंटवारा, लगान रसीद, वसीयत जैसे साक्ष्य हो सकते हैं। मालूम हो कि पहले एक ही फाइल अपलोड करना होता था। इससे संबंधित साक्ष्य दस्तावेज खोजने में राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों को भी परेशानी होती थी, लेकिन इस प्रावधान को बदल दिया गया है। अब साक्ष्य को अलग अलग अपलोड किए जा सकते हैं। जब ई म्यूटेशन में सुधार के तहत कम की जाने वाली जमाबंदी ऑनलाइन उपलब्ध हो तभी दाखिल खारिज के लिए आवेदन तभी किया जा सकेगा। विक्रेता की जमाबंदी भी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। यदि जमाबंदी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है या मांगा गया रकबा, खाता और खेसरा भी मौजूद नहीं है तो ऐसी स्थिति में विक्रेता अपने नाम की जमाबंदी को सुधार के माध्यम से ही सही करवा सकेंगे। म्यूटेशन आवेदन उसके बाद ही फिर ऑनलाइन हो सकेगा। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि बिहार के सभी अंचलों में ऑनलाइन म्यूटेशन की सुविधा दी जा रही है। विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर और रैयतों को दी सुविधाओं की समीक्षा कर उनमें कई और खूबियां जोड़ी गई हैं। सुधारों की प्रक्रिया को हम आगे भी जारी रखेंगे, जिससे आम लोगों को बेहतर राजस्व प्रणाली उपलब्ध करवा सके। आज के लिए फिलहाल इतना ही। दाखिल खारिज या जमाबंदी में आपको क्या परेशानी होती थी अब तक, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।